और उसके अगेंस्ट में आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो वो पहले से आपको डिफाइन रखना है। 2,000 रुपया ही लॉस देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। ये नहीं जो 3300 रुपये 3500 रुपये आए और आप सोचोगे जो मैं अब निकल जाता हूँ, ये भी बहुत होते हैं। तो इस तरह अपने स्टॉप लॉस को पहले से लगा कर रखे हो, तो मार्केट अगर अचानक से बड़ा कैंडल एक बना भी दे रहा है तो आपका अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस है 2,000 रुपये का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग में बड़े प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे लॉसेस को कब कट करना है और कैसे कट करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का ओपिनियन हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पॉइंट को। अगर आपको ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पेशेंस रख के ट्रेडिंग में ट्रेड करना पड़ेगा। आप किसी भी ट्रेड को जब एग्जीक्यूट करने जाओगे तो आपको पहले अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। आप जब सेटअप के लिए वेट करोगे उसके बाद अगर आप मान लो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए हो और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल पे है तो आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जब आपका आएगा तो उसको क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा टारगेट के लिए। जब आप टारगेट के लिए पूरा वेट करोगे तभी आपका बड़ा प्रॉफिट होगा, अन्यथा अगर आप बीच में निकल जाओगे तो आपको कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं होगा, आपको बड़े प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही एक रील डाला है, उसमें मैंने 1:3 तक का टारगेट अचीव किया है, अपने टारगेट के लिए वेट किया है। तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगवा दूंगा। एंड सेकेंड पॉइंट है वे अपने सेटअप के लिए वेट करना, यानी कि आपका जब सेटअप आएगा तभी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे और अपना लॉस जो है वो प्री डिफाइंड लॉस रखोगे। जो इस ट्रेड में भी, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा 1500 का लॉस है या 2000 का लॉस है और उसके अगेंस्ट में आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो वो पहले से आपको डिफाइन रहना चाहिए। अगर मान लो आपका इस कोई भी पार्टिकुलर ट्रेड में 2000 रुपये का लॉस है, उसके अगेंस्ट में आप 1:2 अगर ले रहे हो और 4,000 का आपका टारगेट है, तो आप स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करोगे कि मुझे 2,000 रुपया ही लॉस देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं दूंगा। ठीक उसी तरह अगर आप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, आप 2,000 से ज़्यादा नहीं दे रहे हो या 2,000 तक रुक रहे हो, तो आपको टारगेट के लिए भी वेट करना होगा। ये नहीं जो 3,300 रुपये 3,500 रुपये आए और आप सोचोगे जो मैं अब निकल जाता हूँ, ये भी बहुत होते हैं। तो इस तरह आप बड़े टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अपने जैसे आप स्टॉप लॉस के लिए रुकते हो उस तरह आपको टारगेट के लिए भी वेट करना पड़ेगा। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को हमेशा सिस्टम पे लगा के रखोगे, तब जाके आपका स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होगा और आप अपने अच्छे प्रॉफिट को बुक कर पाओगे। जैसा कि आप मान लो अपने स्टॉप लॉस को पहले से लगा कर रखे हो, तो मार्केट अगर अचानक से बड़ा कैंडल एक बना भी दे रहा है तो आपका अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस है 2,000 रुपये का तो आप यहाँ पे निकल जाओगे। इस वजह से आपका बड़ा लॉसेस नहीं जाएगा। इसी तरह अगर आपके टारगेट ऊपर में लगे हुए हैं, अगर आप सिस्टम पे लगा कर रखोगे तो आप उस टारगेट तक वेट कर पाओगे और आपका टारगेट अगर एक स्पाइक भी लगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा उस जगह पे। तो अगर आपको बड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो आप अपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के रखना। एसएल ट्रेल से भी आप अपने टारगेट को अच्छे खासे, मान लो 1:2 का आपका स्टॉप लॉस है। क्या होता है जब आप यहाँ पे ट्रेड लिए, इस कैंडल पे आपने ट्रेड लिया, उसके बाद आपका टारगेट यहाँ पे लगा हुआ है और आपका आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है और आपका टारगेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब भी अगर 1:2 है और 1:1 तक आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप एक काम करो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, अगर आपका पहले 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो उसे आप 10 पॉइंट पे ले आओ। फिर जब आपका टारगेट ऊपर की तरफ और बढ़े, आपका प्राइस ऊपर जाए, तो उस दौरान आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ। इससे क्या होगा, जब भी अगर आपका टारगेट अचीव नहीं भी होगा, अगर उस पर्टिकुलर ट्रेड में आप अगर रॉन्ग भी हो गए तो आपका लॉसेस नहीं जाएगा, आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे और आपके जो चार्जेस थोड़े बहुत होंगे बस वही जाएंगे। तो इस तरह आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हो और अपने बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हो।
और इन सारे चीज़ों को करने के बाद भी एक सबसे बड़ा चीज़ है अपने प्लान पे स्टिक रहना। स्टिक टू प्लान मतलब अपने प्लान पे जब तक आप टिके नहीं रहोगे तब तक आप कभी भी ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। और जब तक आप डिसिप्लिन के साथ अपने पेशेंस के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे आप अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। इससे आपका क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाओगे और आप बार बार ट्रेड लेने के कारण लॉसेस करोगे। आपका टारगेट तो अचीव वैसे भी नहीं होगा और उस जगह पे आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, जिसके कारण आपका रूल ब्रेक हो जाएगा और आप डिसिप्लिन जो भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन आपके अंदर अगर होगा तो ओवर ट्रेडिंग के कारण वो सारे डिसिप्लिन आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, 5 टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इस 5 पॉइंट के बाद आपको अपने प्लान पे टिके रहना है और अपने पेशेंस के साथ डिसिप्लिन के साथ। ट्रेडिंग में सिर्फ डिसिप्लिन ही मायने रखता है। इमोशन को जब आप कंट्रोल कर लोगे, मान लो आपका इमोशन पे ट्रेड करना ही नहीं है। ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, 1000 रुपये अगर आप लॉस दे रहे हो तो उसके सामने आपको 2000 से 2500 रुपया प्रॉफिट लेना है और नहीं तो 1000 रुपये लॉस दे देना है। आने वाले कुछ समय के बाद मैं जून में एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं एक लॉट से पर डे ट्रेड करूंगा और एक ही ट्रेड करूंगा। तो आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हो और उस चैलेंज का हिस्सेदारी आप भी बन सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस कुछ ट्रेड के स्क्रीनशॉट है जो मैं कैसे अपने टारगेट को अचीव करता हूँ, बड़े टारगेट को अपने अचीव करता हूँ और किस तरह अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ तक जब भी प्राइस आ गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया और अपने टारगेट को आराम से हिट हो गया। इसमें अगर मान लो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस आके फिर दोबारा हिट करने आ जाए, मेरा टारगेट अचीव नहीं भी हो तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ये यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे हम और बहुत छोटे से लॉसेस मेरा जाएगा। इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड एक बुक लगाया और मेरा 1:2 का ये ट्रेड था जिसमें मेरा 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मैं यहाँ तक के अपने टारगेट को रख रखा था। जैसे ही ये ट्रेड यहाँ तक गया, अगर इस कैंडल को ऊपर जाता तो मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से ला के और कॉस्ट टू कॉस्ट हम लगा देते। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जो मेरे प्रीवियस कुछ ट्रेड के हैं उसको आप देख सकते हो। साथ ही मैं रील भी अपलोड कर रखा हूँ जो ट्रेड किया था, तो आप मेरे आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हो, चाहे आप मेरे चैनल पे भी जाके उस चीज़ को देख सकते हो कि मैंने कैसे अपने ट्रेड को अचीव किया है, अपने टारगेट को अचीव किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही हर संडे और सैटरडे लर्निंग वीडियो लाऊंगा और मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जून में, उसमें आपको एक लॉट से एक ट्रेड पर डे करके दिखाया जाएगा। उससे आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा और उस चैलेंज में भाग लेके आप भी अपने इमोशन को कंट्रोल करके डिसिप्लिन बन सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना जिससे कि उस चैलेंज में आप जुड़ सको। और मैं पर डे एक लॉट से एक ट्रेड लूँगा, मैं उसका भी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा जो किस तरह से वो ट्रेड किया जाएगा। साथ ही मैं इस सप्ताह में जो भी 2 सप्ताह का मैंने ट्रेड किया है उसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो भी वीडियो आप देख सकते हो जो किस तरह मैं अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके ट्रेड करता हूँ, उसे आप देख के सीख सकते हो। बाकी यही कहूँगा, जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, अपने डिसिप्लिन में रहो, इमोशन को कंट्रोल करो और ट्रेडिंग करते रहो। नमस्कार।